तो चलिए बच्चे, आप लोगों के लिए एक प्रकार की बम्पर भर्ती आ चुकी है, जो कि निकल के कहां से आ रही है, आप लोगों की एनसीएल से। बिल्कुल सही सुना आपने, मध्य प्रदेश। आपको जो पता होगा एनसीएल, जो कि किसके लिए फेमस आप लोग पता है। और इसमें निकल के जो पोस्ट निकल के आ रही है आप लोग, माइनिंग इंस्पेक्टर की निकल के आ रही है। 10वीं आपकी रहने वाला, सबसे अच्छी बात आपकी सरकारी जॉब रहने वाली है। और जो सैलरी आपकी ओवरऑल 50,000 प्लस है, याद रखिएगा। मतलब 50,000 से ज्यादा सैलरी रहने वाली। ठीक है, आप लोग लास्ट तक देखिए क्या क्वालिफिकेशन, कितनी क्या पोस्ट है, कौन भर सकता है, कहां पर ये भर्ती निकली गई है। तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश से भर्ती निकाली गई है, वो भी गवर्नमेंट जॉब, मतलब सरकारी जॉब आपकी रहने वाली है। और सैलरी बहुत गजब की रहने वाली है। ठीक है, इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल चुका है आपका। ठीक है, ये आपका देख लीजिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कि आपका निकल के आ रहा है कहां से, एनसीएल से निकल के आ रहा है। कहां से आपकी, कहां पर एनसीएल आपकी, तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। तो कब से स्टार्ट हो चुका है, तो स्टार्ट हो चुका आपकी आवेदन कब शुरू हो गया आपका, तो 14 जुलाई से शुरू हो चुका है। और आपका कब से भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, तो 5 अगस्त तक आपका भरा जाएगा। ठीक, पहली बात आपकी याद रखिएगा। ठीक है, और आपको बता दूं कि पूर्णतः क्या स्थायी है, क्या आपका स्थायी है। ठीक है, स्थायी परमानेंट आपकी जॉब रहने वाली चीज को याद रखिएगा। ठीक है, आगे आपको परीक्षा देनी पड़ेगी, सीबीटी एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो कुछ इस प्रकार रिक्तियां हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। माइनिंग सरदार की आपकी और सर्वेक्षक की आपकी 2 प्रकार की पोस्ट निकल के आई है। देख लीजिए, ये वाली ऐसी प्रकार निकल के आ रही है, टोटल 259। ठीक है, अब कौन भर पाया कौन नहीं भर, जैसे कि 2 प्रकार की पोस्ट निकल के आई है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। अगर मैं बात करूं माइनिंग सरदार की, तो यहाँ पर अलग अलग मांगा। देखिए, या आपके पास सबसे पहले 10वीं होना चाहिए, पहला याद रखिए क्या होना चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास कोई माइनिंग का कोई आपका कोई प्रमाण पत्र हो, क्या आपके पास प्रमाण पत्र है आपके पास, ठीक है, तो चल जाएगा। अगर नहीं है तो इसके अलावा आपके पास कोई खनन में कोई प्रमाण पत्र हो तो भी चल जाएगा। और गैस परीक्षा प्रमाण पत्र हो और वैध चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो नॉर्मली चीजें हो जाती है। ठीक है, बाकी ये मेन होता है आपका। ठीक है, अगर ये भी नहीं है तो और देखिए, भी नहीं है तो याद रखिएगा 10वीं तो होना चाहिए। साथ ही साथ आपने याद किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यार्थियों कहां से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से। ठीक है, किसमें, तो आपका खनन में, अभियंत्रिकी में डिग्री या डिप्लोमा कुछ भी हो। डिग्री या डिप्लोमा तो आराम से आपने किया होगा आपके कॉलेजेस में। ठीक है, डिग्री या डिप्लोमा होगा तो आप लोग इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साथ ही इस पे एक आपका रहता है ओवरमैन का क्या आपका प्रमाण पत्र होता है, अगर वो भी है। ठीक है, अगर नहीं है तो इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि अथवा में, देख लीजिएगा अथवा में। ठीक है, और कोई प्रमाण पत्र हो जो कि खनन से या कोयले से रिलेटेड हो आपका, तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि जो मांगा गया वही हो। ठीक है, अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी आपके पास क्या प्रमाण पत्र हो आप लोग पास, ठीक है, सर्टिफिकेट हो आपका, तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, इसी प्रकार आपका आप सर्वेयर में भी, सर्वेक्षक में भी क्या सेम आपका 10वीं पास होना चाहिए। और उसके अंतर्गत आपके पास सर्वेक्षक कोई प्रवीण हो, सर्वेयर सर्टिफिकेट कोई हो, चल जाएगा। अगर नहीं है तो कुछ और हो तो भी चल जाएगा आपका। ठीक है, चलो अब देखिए, सबसे अच्छी बात इसमें क्या, आपका सैलरी की बात करता हूं मैं। आइए, जो 6 माह दिया गया बच्चों, ये आपका ट्रेनिंग है। क्या है आपका ट्रेनिंग, 6 महीने की है। ठीक है, अब ये मतलब 6 महीने की जॉब तो नहीं है, नहीं, ये परिवीक्षा अवधि, परिवीक्षा मतलब होता है ट्रेनिंग पीरियड होता है। ठीक है, ये ट्रेनिंग पीरियड आपको 6 महीने का रहेगा। ठीक है, यहाँ भी 6 महीने का रहेगा। ठीक, लेकिन सैलरी बाकायदा मिलेगी आपको। ठीक है, तो 6 महीने आपका 6 महीने ट्रेनिंग के बाद आप परमानेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बात करें किसकी, तो माइनिंग से बात करूं, इसमें 47,330 के आपका प्रतिमाह है। और वहीं बात करें सर्वेक्षक की, जिसका 51,103.12 प्रति माह आपको पैसा मिलेगा। ये ग्रुप सी की जॉब है और ग्रुप बी की जॉब है, इसको याद रखिएगा। क्लियर बच्चों, आप थोड़ा इसका थोड़ा देखिए किस प्रकार आपको पेपर वगैरह आएगा। इसमें इंग्लिश में भी आपका आया हुआ है। ठीक है, आपको इसमें आयु में भी छूट मिल जाएगी, देख लीजिएगा। फीस ज्यादा लग रही है, आवेदन शुल्क का 1180 लग रही है। ठीक है, कहां से कैसे अप्लाई करना बताता हूं। अब चयन किस प्रकार होगा आपका, तो चयन याद रखिए मेरे बच्चे, चयन प्रक्रिया किस प्रकार आपका। ठीक, तो सिंपल सीबीटी होगा, जिसमें आपका 100 नंबर का पेपर होगा। खंड आ, खंड बा होगा। ठीक है, खंड आ में क्या होगा आपका, तो खंड आ में 70 नंबर क्या होंगे, बहुविकल्पी के प्रश्न होंगे। ठीक है, और जिसमें किससे, उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे जिसकी आपने तैयारी की, जैसे कोयला खनन, इनसे संबंधित होगा। ठीक है, और बात किया जाएगा 30 नंबर क्या आएगा, तो वही सामान्य ज्ञान आपका आएगा। ठीक है, जिंदगी वगैरह मैथ्स वगैरह थोड़ा बहुत आएगी 30 नंबर की। ठीक है, चलो अब कैसे क्या अप्लाई करना थोड़ा उसे भी देख लीजिए, लाइन कर देना है। ठीक है, आपकी इस प्रकार वेबसाइट खुल जाएगी। देखिए वेबसाइट खुल गई। ठीक है, यहाँ पर आपको एडवर्टाइज में हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। और यहाँ पास हाउ टू अप्लाई पर करना है, यहाँ पर क्लिक हियर करना है। और कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर सारा आपको एज प्रोसेस समझा दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप लोग, रजिस्टर पहले कर लीजिएगा। ठीक है, अगर रजिस्टर करिए, अगर ऑलरेडी रजिस्टर कर लिए तो लॉगिन करिए, लेकिन पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अगर नहीं आप लोग हैं तो। ठीक है, आई थिंक मेरे हिसाब से सारी चीज क्लियर हो चुकी होगी। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।